फिर अगले 10 कदम रोशन प्रकाशित ज्योतिर्मय अपने आप हो जाएंगे। मेरे पास तो तुमसे भी छोटा दिया है, पर मैं अब तक इस पहाड़ पर चढ़ने का 100 दफा आनंद ले चुका हूं। तुम अपने दिए को मत देखो, सामने जो अंधेरा है उसको भी मत देखो, तुम तो अपना अगला कदम बढ़ाओ। ज्यों ज्यों तुम्हारे कदम बढ़ते जाएंगे, अपने आप हर कदम रोशन होते चले जाएंगे। ये छोटा दिया, ये जीवन का दिया, ये ज्ञान का दिया, ये भले ही हमें छोटा सा लगता हो, ये ध्यान का दिया, ये साधना का चिराग छोटा लगता हो, पर इस छोटे से दिए से भी अपन लोग पार लग सकते हैं। पहले केवल दिया हाथ में तो आ जाए, एक चिराग हमारे हाथ में तो आ जाए। ये योग सूत्र और कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में छोटे छोटे दीप थमा रहे हैं। हम ये ना समझें कि ये दीप कोई छोटे छोटे दीपक हैं। सच्चाई तो यह है, एक छोटा सा दीपक भी हमारे अगले 10 कदमों को रोशन कर सकता है। एक छोटा सा दिया। और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी उम्र में पहुंचा है, वो भी तो कभी छोटा सा दिया ही था। किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति भी तो कभी ना कभी कोई छोटा सा दिया ही था। हम भी कभी छोटे से दिए ही थे, पर लघुता में प्रभुता बसे। छोटे से में ही बीज छोटा होता है, पर अपने आप में पूरे वृक्ष को लिए हुए रहता है। इसलिए योग सूत्र भले ही छोटे छोटे क्यों न लगते हों, पर इन योग सूत्रों के द्वारा हम अपनी साधना में बहुत बड़ी रोशनी की क्रांति कर सकते हैं। योग साधना साध सकते हैं, हम अपने जीवन के तनावों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन के अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चित्त के क्लेश संक्लेशों को दूर कर सकते हैं, दुख दौर्मनस्य, वैर वैमनस्य। हम अपने जीवन के मोह मृग तृष्णाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा अपना दिल लगाते हैं साधना में। थोड़ा सा अगर हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं कि उठते बैठते जागते सोते हमारी आंखों में एक रोशनी रहे, और वो रोशनी योग से प्यार करने की रोशनी रहे, योग से प्यार करने की रोशनी रहे। प्रत्याहार। इंद्रियां जो बाहर की तरफ चल रही हैं, आंख जो बाहर से जुड़ी हैं, कान भले ही हमारे शरीर का हिस्सा हो पर इसका संबंध बाहर से है, नाक भले ही हमारे मुखमंडल का एक अंग हो पर इसका संबंध, इसकी जो ग्रहण शक्ति है ये बाहर से जुड़ी है। जिह्वा भले ही हमारे 32 दांतों के बीच में हो, 32 अंग रक्षकों के साथ जुड़ी हुई हो, पर जिह्वा हमेशा दूसरे तत्वों का स्वाद लेती रहती है। हमारे शरीर के भीतर सुगंध है या दुर्गंध नाक ग्रहण नहीं करती। हमारे शरीर के भीतर मांसपेशियां कैसी हैं आंखें उसको नहीं देखती। हमारे दिल में जो धड़कन उठती है कान उसको नहीं सुन पाता। हमारा शरीर पूरा एक दूसरे से सटा हुआ है मगर फिर भी हम उसके स्पर्श का एहसास नहीं करते, क्योंकि इंद्रियों का संबंध ही बाहर से है। हर तत्व की अपनी ग्रहण शक्ति होती है, वो किस चीज को ग्रहण करता है। मुंह में हर समय लार रहती है, थूक रहती है, जरा बताओ तो कि उसका स्वाद कैसा है? नहीं, वो हमेशा दूसरे तत्वों के स्वाद को ग्रहण करती है। कफ गिरता रहता है, स्वाद बताओ तो जरा कैसा है? इंद्रियों का संबंध बाहर से है। इसलिए जब भी हम ध्यान साधना करने के लिए बैठते हैं तो पहले इसीलिए कहते हैं अपनी इंद्रियों को अपने में लौटा लाओ। अर्थात जो इसका संबंध बाहर से है उसको भीतर जोड़ लो। इसीलिए हम लोग ध्यान करते समय अपनी पलकों को झुका लेते हैं, ताकि जिन इंद्रियों पर हम लोग सहज में अंकुश लगा सकते हैं उन पर तो अंकुश लगा लें। कि आंख
पर जो पलकें हैं उनको हम ढक करके, और आंखों की बाहर के प्रति जो जागरूकता रहती है वो तो कम से कम पहले नियंत्रण में आ जाए। तो इसलिए अपन लोग आंख मूंद करके भीतर की आंख खोलने के लिए जागरूक होते हैं। तो पांचों इंद्रियों को हम अपने आप में लौटा लाते हैं। तो जब हम लोग ध्यान करने बैठें तो हम लोग क्या करें, कैसे हमारा चित्त वश में हो जाएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठें, खासतौर पर अल सुबह है। यदि आप सुबह सुबह 3:45-4 बजे उठ करके ध्यान करते हैं तो उस बाहर की शांति में आपको न तो प्राणायाम करने की जरूरत रहेगी और न ही प्रत्याहार को समझने की जरूरत रहेगी। अल सुबह 3:45-4 बजे जो बाहर का वातावरण रहता है इतना शांत, और स्वयं का शरीर भी रहता है शांत, तो वहां आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पौ फटती है, जैसे जैसे भोर होता है, तो सूरज के उगने के साथ ही चिड़ियाएं चहचहाट करने लगती हैं, गुलाब के फूल खिलने लगते हैं, कमल के फूलों में सुरभि बिखरने लगती है। ऐसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, हमारी प्रत्येक कोशिका अपने आप में ऊर्जावान बन जाती है, और वह हमारी हर इंद्रियां, हर कोशिका, हर तत्व अपने आप में एक्टिव, स्फूर्णा से भर जाता है। इसलिए हम लोग ध्यान करने के लिए, चित्त की एकाग्रता को साधने के लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम बहुत उपयोगी चीज है। प्राणायाम करने से, पतंजलि की भाषा में कहूं तो प्राणायाम करने से हमारी आत्मा पर जो प्रकाश के आवरण आए हुए हैं, कि जिसकी वजह से हमें हमारा प्रकाश दिखाई नहीं देता, वे जो आवरण आए हुए हैं उन आवरणों का क्षय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम करने से हमारे भीतर ध्यान की पात्रता बनती है। प्राणायाम करने से ध्यान की पात्रता बनती है, हमारे भीतर ध्यान की क्षमता निर्मित हो जाती है, क्योंकि प्राणायाम करके व्यक्ति ने अपनी सांसों को साध लिया, और सांसों को साध करके उसने अपने शरीर, अपने चित्त को अपने नियंत्रण में कर लिया। ध्यान एक तरह से अपने शरीर और अपने चित्त को नियंत्रित करने की कला है। जो शरीर विकारों से भरा हुआ है, जो शरीर बीमारियों का घर है, कभी कुछ और कभी कुछ, शरीर तो बीमारियों का घर है ही। जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे छोटी मोटी कोई न कोई सूक्ष्म बीमारी न हो। इंसान को बीमार होने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पर स्वस्थ रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इंसान को मरने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। आप जहां बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे बैठे मर सकते हैं। भले सांस रोक के मर जाओ, भले जीभ खींच के मर जाओ, मरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जीवन के लिए भोजन चाहिए, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है हवा चाहिए। अन्न जरूरी है, पर अन्न से ज्यादा जरूरी वायु है। पानी जरूरी है, वायु जरूरी है। जीने के लिए आयु की जरूरत है। जीने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्राणायाम हमारे लिए उपयोगी बनता है, ध्यान की पात्रता हमारे भीतर निर्मित करता है। इसलिए जिसका मन ध्यान में नहीं लगता, मेरा अनुरोध है अपन लोग एकांत में चले जाएं। जैसे कि अभी अभी एक प्रयोग किया था, हुआ था, जाना था, और वो प्रयोग था कि अपने पूरे शरीर को 3 मिनट तक कंपन दो। जैसे आपको अगर आसन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको आसन नहीं आते हैं, योगासन, तो आप पूरे शरीर को सिर से लेकर पांव तक 3 मिनट तक इस तरह से कंपित कर डालें, इस तरह से कंपित कर डालें कि आपके शरीर की सोई हुई चेतना
सक्रिय हो जाए और आपको आसन का सहज में परिणाम मिल जाए। ध्यान करने के लिए 108 दफा ओम के सहज शांत मंद उच्चारण कीजिए। उस ओंकार की ध्वनि के उच्चारण उद्घोष की तरह है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरलिया बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, इतने सुरीले मीठे अंदाज में अपने ओंकार के उद्घोष कीजिए। ओंकार के उद्घोष का मतलब यह नहीं है कि हो करो। ओंकार के उद्घोष का मतलब है ओ, एक मीठापन कि हम लोग 10 मिनट तक बैठ करके अपनी ध्वनि की मुरली बजा रहे हैं और उस मुरली में से जो ध्वनि निकल रही है, जो हम सांस जो मुंह के जरिए बाहर निकालते हैं, वो लगता तो है कि हम ओम के रूप में बोल रहे हैं, पर हकीकत में हम सांसों की मुरली बजा रहे हैं। 10 मिनट तक बैठकर उस ओम के शांत मंद मीठे उद्घोष कर रहे हैं और वो उद्घोष अपने आप को अंतर्लीन करने के लिए है। उस दौरान हम ध्वनि पर अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ओम की ध्वनि पर, अपने कंठ प्रदेश जहाँ से ये ओम की ध्वनि पैदा होकर के आ रही है, अपन लोग वहाँ पर अपनी जागरूकता केंद्रित कर सकते हैं। और जब लगे कि अब 10 मिनट मस्ती से हो गए, तो मैं तो सीधा सरल उपाय बताता हूँ कि 10 मिनट की गणना कैसे हो। तो हाथ में एक माला पकड़ लो, रुद्राक्ष की, तुलसी की, स्फटिक की, जो आपको सहज सुविधा में उपलब्ध हो जाए, और हाथ में वो माला रख लो। कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, शरीर को अब प्रमत्त दशा में लाओ। एक एक मणियाँ बहुत आहिस्ते आहिस्ते उद्घोष कर रहे हैं। पुरुष हैं अगर अपन, तो बांसुरी मोटी होगी, और अगर अपन महिलाएं हैं तो बांसुरी लता मंगेशकर की तरह होगी, हैं? तो जैसी भी है अपनी बांसुरी का आनंद लो। तो जब हम 108 दफा ओम के शांत मंद मौन उद्घोष करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो अपने आप 10 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट में 10 से 11 दफा अगर अपन उच्चारण करते हैं